मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी यशोदा। आज जहां मैं आ पहुंचा हूं वो जगह है गोकुल। नाम लेते ही लगता है जैसे जबान पर किसी ने मिस्री मिले मक्खन की डली रख दी हो। यहाँ कानों में बांसुरी का संगीत गूंजता है जिसमें गायों के गले की घंटियों की रुंझुन घुलती है। सांस में यमुना नदी की गमक अंदर तक उतर जाती है। सुंदर चटख रंगों के लहंगे और ओढ़नियां हैं। गेरू से लिपे पुते सुंदर घर हैं जिनके आगे रंगीन अल्पनाएं रची हुई हैं। दही दूध से छलकते कलसे हैं। हंसी है, ठिठोली है, प्यार है, अपनापन है। अभी मेरे सामने गोकुल का सबसे बड़ा और सुंदर घर है। यहाँ के मुखिया नंद और यशोदा का घर। लिपा पुता आंगन है जिसके कोने में मिट्टी के कुछ खिलौने बिखरे हुए हैं। एक कोने में तुलसी चौरा है जहां यशोदा का जलाया दीपक अभी भी जलता दिख रहा है, मानो सूरज को चुनौती दे रहा हो। सामने वो लंबा सा चबूतरा जहां नंद बाबा गांव वालों के संग बैठकर बातचीत करते हैं, अभी सुनसान है। तभी गली से कुछ बच्चे कान्हा को सहारा देकर इस तरफ आते दिखे। किसी गोपिका के घर माखन चोरी करने ग्वाल बालों के कंधों पे चढ़े होंगे, तभी पैर फिसल गया होगा। तभी मोच के कारण कान्हा के सुंदर गोल मटोल चेहरे पर दर्द की छाया है। मोरपंख उनके घुंघराले बालों को संवारता नीचे सरक आया है। एक पैर की पैजनिया गायब है और कमर में बंधी सुनहरी कमर पेटी का एक सिरा जमीन तक लटक चुका है। बहादुर दिखने की कोशिश में कान्हा ने होठों को भींच रखा है, फिर भी मुंह से एक धीमी कराह निकल ही पड़ी, मैया। और उधर तीर की तरह यशोदा घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। मां के दिल को बेटे का दर्द चीर गया था। यशोदा की तो जान उनके कान्हा में बसती थी। उन्होंने लपक कर कान्हा को गोद में उठाकर नाराजगी से चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो जमीन आसमान पेड़ पौधे कान्हा के संगी साथी सभी उनके कसूरवार हों। जैसे वो जानना चाहती हों कि कैसे उन्होंने नन्हे कान्हा को चोट लग जाने दी। तभी उनके सीने से लगा कान्हा फिर बुदबुदाया, मैया। यशोदा का ध्यान उनकी ओर गया और कान्हा के पैर की हल्की सी सूजन देखकर उनकी सांस ही अटक गई। हालांकि कुछ देर बाद कान्हा का ध्यान माखन भरे कटोरे पर था, पर जड़ी बूटी का लेप उनके पैरों पर लगाती यशोदा की आंखें अभी तक नम थीं। जिस बेटे की एक टीस नहीं बर्दाश्त होती थी उनको, उस कृष्ण को हमेशा के लिए खुद से दूर कैसे कर पाएंगी यशोदा। कृष्ण को दुलारते हुए यशोदा अपनी यादों में डूबी अमावस की उस काली रात तक पहुंच गई थीं जब उनकी संतान ने जन्म लिया था। जब डर और निराशा का अंधेरा चीर कर उनके घर चांद का उदय हुआ था। वो ऐसी भयानक तूफानी काली रात थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यमुना का उफान पूरे जोरों पर था। लोग कह रहे थे कि ऐसी तूफानी बरसात उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। यशोदा प्रसव पीड़ा से कराह रही थीं और उनके पति किसी पड़ोसी को ऐसे मौसम में बुलाकर परेशान नहीं करना चाहते थे। यशोदा बेसब्री से आने वाली संतान की प्रतीक्षा कर रही थीं और बाहर बैठे नंद टिमटिमाते दीपक की लौ की दीवार पर बनती बिगड़ती परछाइयां देखकर सोच में डूबे थे। उन्हें यशोदा की चिंता तो थी ही, साथ में मथुरा के राजा कंस के आतंक से मुक्ति चाहते गोकुलवासियों की भी थी। मुखिया होने के नाते दारोमदार तो उन्हीं पर था। तभी कक्ष के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। नंद का चेहरा खुशी से खिल गया। वो तेजी से अंदर को बढ़े। बुरी तरह से थकी मगर संतुष्टि की मुस्कान से दिपदिपाती यशोदा ने अपनी बगल में लेटे नन्हे से बच्चे को बाहों में भींचे उनकी ओर देखा। नंद ने उनका हाथ थाम लिया। आंखों से खुशी छलक पड़ी, लेकिन दोनों से कुछ कहा नहीं जा रहा था। तभी टिमटिमाता दिया भी उन्हें बच्चे की एक झलक दिखाकर बुझ गया। अगली सुबह नंद के घर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। यशोदा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सब बच्चे को गोद में लेने को व्यग्र थे। यशोदा ने बच्चे के माथे पर अपने काजल का ढिठौना लगाकर उसे चूम कर कहा, मेरा कान्हा। सभी गोकुलवासी नन्हे कृष्ण को देखकर सम्मोहित थे, लेकिन यशोदा के मन में एक आशंका ने जन्म ले लिया था। ये बच्चा वो नहीं था जिसे कल रात उन्होंने जन्म दिया था। एक मां से बेहतर ये भला कौन जान सकता था।
फिर ये बच्चा जिसे देखकर उनका भी दिल ममता से उमड़ रहा था, ये था कौन? ये कहां से आ गया था यहां? कौन ले आया होगा इसे और क्यों? कान्हा को दूध पिलाते हुए उनके मन में कई सवाल कौंध रहे थे। दिमाग कुछ सोचता, लेकिन ममता भरा दिल उसे नकार देता। आशंका से यशोदा कांप जाती। उस दिन अपनी संतान, अपने कृष्ण को लेकर यशोदा उधेड़-बुन में लगी थी। तभी उनकी गोद में लेटा नवजात कान्हा कुनमुनाया और अपनी सीप जैसी पलकें खोल दी। एकटक यशोदा को देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर रो दिया। कितनी मधुर आवाज थी वो। उस मनमोहिनी सूरत को यशोदा मंत्रमुग्ध होकर देखती रह गईं। उनको उस क्षण तीनों लोकों का साम्राज्य मिल गया था। उन्होंने झुककर अपने लाल के रुई के फाहे जैसे गालों को चूम लिया। सच में पूरी दुनिया में उनके कान्हा सा प्यारा कौन था भला? तभी उनकी गोद में लेटे नन्हे कृष्ण ने किलकारी मारी और हुलस कर यशोदा ने उसको अपने सीने से लगा लिया। ये कान्हा हमारा ही बेटा है, ये विश्वास उनकी आंखों में झिलमिला रहा था। उधर गोकुलवासी भी कान्हा के आकर्षण में बंध गए थे। पूरे नंदग्राम में उत्सव का माहौल था। पता नहीं कहां कहां से, दूर दूर से लोग नंद के घर की ओर खिंचे चले आ रहे थे, बाल कृष्ण की एक झलक देखने। दिन बीतते गए, लेकिन कान्हा को देखने आने और मंत्रमुग्ध होने वालों की संख्या कम नहीं हुई। यशोदा को कुछ कसमसाहट होने लगी थी। आखिर एक दिन में कितनी बार नजर उतारे हूं अपने कान्हा की? ये पशु पक्षी इंसान सब क्यों उनके लाल के इर्द गिर्द भीड़ लगाए रहते हैं? एक दिन उन्हें मथुरा से आए यात्रियों की बातचीत सुनाई पड़ गई। कोई कह रहा था, ये बालक सचमुच अवतार ही है, हमने सच ही सुना था। दूसरे की आवाज आई, देखना ये कान्हा ही दुष्ट राजा कंस का अंत करेगा। हाँ, बस ये असाधारण बच्चा जल्दी मथुरा जाए। कोई और बोला। यशोदा की तो जैसे सांस ही रुक गई। ये लोग बाग उसके मासूम, उसकी आंखों के तारे, उसके दुलारे कान्हा में किस तारनहार, किस मुक्तिदाता को देख रहे थे? उसको दुष्ट कंस को मारने मथुरा भिजवा रहे थे। वो दौड़कर अंदर गईं। सुंदर नक्काशीदार पालने में उनका कृष्ण सो रहा था और इस समय तो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने अंगूठा हटाया तो पहले तो मुंह बनाया, फिर नींद में ही कान्हा ने अपनी नन्ही मुट्ठी में अपनी मां की उंगली जकड़ ली। कितना प्यारा और भोला था उनका कृष्ण। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। उन्होंने खुद को भरोसा दिलाया कि उनका कान्हा एक साधारण बच्चा ही है, कोई अवतार नहीं है। वो कभी उनसे दूर नहीं होगा। लेकिन यशोदा की ये राहत ज्यादा दिनों तक टिक कहां पाई थी। उनके कान्हा में कोई तो असाधारण बात है, इसका आभास उन्हें जल्द होने वाला था। उस दिन जब पालना खाली मिला तो उनका दिल धक से रह गया। व्याकुल सी वो पूरे घर में दुधमुहे कान्हा को ढूंढने लगी और बाकी सारे लोग नंद के साथ उन्हें खोजने निकल पड़े। कौन ले गया उनके बच्चे को, सोचते हुए यशोदा छटपटा रही थीं। आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। तभी उनकी कोई सखी उनका हाथ पकड़ के खींचती ले गई। जल्दी चलो यशोदा, एक राक्षसी पूतना ले गई हमारे कान्हा को। विह्वल सी यशोदा को जंगल में पहुंचकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भयानक पूतना मर चुकी थी और उसी के पास उनका लाल मुस्कुराते हुए हवा में हाथ पांव चला रहा था। एक दुधमुहा बच्चा कैसे किसी राक्षसी की जान ले सकता है? इसी किस्म की फुसफुसाहट को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश करते हुए यशोदा अपने ललना को आंचल की ओट करके घर ले आईं। लेकिन ये संदेह उनके मन में सर उठाने लगा कि शायद उस राक्षसी की मौत में कृष्ण का कुछ हाथ रहा हो। फिर ऐसा कुछ और होता ही जाता और यशोदा का दिल आशंकाओं से बैठा जाता। कान्हा में कुछ तो खास था। आखिर क्यों इतने असुर और राक्षस कृष्ण को मारने आते जा रहे थे और पता नहीं कैसे खुद ही मारे जा रहे थे? क्या सचमुच उनका कान्हा? फिर वो इस सोच को नकार देती। अपने कान्हा को सुंदर सा मुकुट पहनाती, पैरों में पैंजनियां और हाथों में छोटी सी बांसुरी थमा देती। फिर बार बार उनकी नजर उतारती।
वो बिल्कुल इस बात को सोचना ही नहीं चाहती थी कि वो भयानक सा बगुला जिसकी चोंच कान्हा ने चीर डाली थी, वो कोई भयानक राक्षस बकासुर था, या कोई राक्षस शटकासुर भी था जिसने कृष्ण को कुचलने की कोशिश की थी। नटखट कान्हा कभी कालिया नाग को वश में कर लेते, कभी गोवर्धन पर्वत उठा लेते। नटखट कान्हा तेजी से बढ़ रहे थे। एक दफा उन्होंने माखन की मटकी लुढ़का दी तो नाराज यशोदा ने उनकी कमर से एक रस्सी ओखली में बांध दी, पर उन्होंने उसे 2 पेड़ों के बीच अटकाकर 2 देवताओं को शाप मुक्त कर दिया और चंचलता से बोले, मैया मुझे तो जाना ही होगा, कैसे बांध पाओगी? पहली बार अवाक खड़ी रह गई यशोदा। कहीं उनका डर सच तो नहीं हो जाएगा? कान्हा उनसे बिछड़ तो नहीं जाएगा? आज फिर अपने जिगर के टुकड़े, अपने कान्हा से बिछड़ने का ख्याल उन्हें दहला गया और वो एक झटके से वर्तमान में आ गईं, जहां वो कृष्ण के चोटिल पांवों को सहला रही थीं। अचानक कान्हा उनकी गोद से उतरकर अपनी बांसुरी पकड़कर गायों के पीछे वंशीवट को दौड़ गया। मुस्कुराते हुए यशोदा उठी तो हल्का सा लड़खड़ा गईं। मोच की सूजन उनके कान्हा के पांव से उतरकर उनके पैर में जो आ गई थी। तभी बाहर चबूतरे की ओर से कुछ आवाजें सुनाई दी। भीड़ से घिरे उनके पति नंद आज ज्यादा ही गंभीर दिख रहे थे। एक मन उन्हें उत्सुकता से आगे ढकेल रहा था, वहीं दूसरा आशंकित मन उनके पैरों को रोक रहा था। न चाहते हुए भी फरियाद करती डरी हुई आवाजें उनके कानों को बेंध रही थीं। नंद बाबा, लगता है मथुरा के राजा कंस को यकीन हो गया है कि अपना कान्हा ही उसकी बहन देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है, जो उसका अंत कर देगा। यशोदा ने उचक कर देखा, कोई और कह रहा था, कंस की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है, जीना मुश्किल कर रखा है। बाबा, कृष्ण को मारने के लिए भी ये पूतना बकासुर सबको उसी ने तो भेजा था। नंद के सामने हाथ जोड़े एक गोपी की आवाज लड़खड़ा गई, और कान्हा ने उनका संहार किया ना? हमें लगता है उस पापी कंस से वही हमें मुक्ति दिलाएगा। कृष्ण ही हमारी आखिरी उम्मीद है, उसे मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए ना। यशोदा का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। कंस जैसा दुष्ट राजा, जिसने अपने पिता उग्रसेन, बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को ही कारागार में डाल रखा हो, जिसने अपनी मौत के डर से अपने ही भांजों को निर्ममता से मार डाला हो, जिसने ऋषि मुनि तपस्वियों और पूरी निर्दोष प्रजा की जान संकट में डाल रखी हो, उसको मारने के लिए किशोर कृष्ण को भेजने की बात वो लोग सोच भी कैसे सकते हैं? तभी नंद धीमे से बोले, जैसा कृष्ण की मैया यशोदा चाहे। अब यशोदा रोष में भरी आगे बढ़ी। मना तो करना ही था, कान्हा को वो एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती थी। मथुरा जाने देने का तो प्रश्न ही नहीं था। तभी उनका हाथ किसी ने पकड़ के रोक लिया। उन्होंने मुड़कर देखा, कान्हा। कान्हा का ये स्पर्श कुछ अलग था, जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। यशोदा ने हैरत से देखा, ये उनका कान्हा आज इतना अलग सा क्यों लग रहा था? यशोदा स्वार्थी होना चाहती थी। अगर वो मना कर दें तो कृष्ण मथुरा थोड़े ना जा पाएंगे। कान उमेट देंगी अगर कान्हा ने जाने की बात भी की तो। उनका अंतर्मन कह रहा था कि अगर उनको भेज दिया तो फिर उनको कभी उनका कान्हा वापस नहीं मिलेगा। आंखों में आंसू छलक आए। रुंधे गले से उन्होंने फिर पुकारा, कृष्ण। अपनी उसी प्यारी तिरछी चितवन से कान्हा मुस्कुराए। मैया, वही सांवरी सूरत, वही मोहिनी मूरत, लेकिन उनकी ये आवाज जैसे पूरे ब्रह्मांड के कण कण में गुंजायमान होने लगी थी। यशोदा को लगा जैसे हर तरफ से उनके कान्हा को भेज देने की पुकार आ रही हो। मैया। कान्हा की आंखों में अनोखी चमक थी। यशोदा को लगा जैसे उनके इर्द गिर्द रोशनी का घेरा चमक रहा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी आंखें एक बारगी चौंधिया गईं। उनको लगा जैसे उन्हें कान्हा की बहुत बड़ी आकृति दिख रही है, जिसकी उंगलियों में उनकी मिट्टी की गाड़ी के पहिए सा चक्र है। वो हाथ जिससे मक्खन निकाल के खाया करते हैं, आशीर्वाद देने को उठा हुआ है। तभी कान्हा ने उन्हें हिलाया। वो चौंक पड़ी।
मैया वो जो घर में मटकी खाली पड़ी है ना, वो माखन मैंने नहीं खाया, सच में। मैं तो यहां था ही नहीं, मधुबन गया था ना। रोती आंखें लिए यशोदा हंस पड़ी। सचमुच निराला ही है उनका कृष्ण। एक वरदान की तरह उनकी जिंदगी में आकर खुशियों से उनकी झोली भर गया। कृष्ण के जीवन का तो कुछ और उद्देश्य था, बहुत बड़ा उद्देश्य। तभी तो ये सारे डरे हुए कंस से आतंकित लोग उनकी शरण में आए थे। कान्हा के घुंघराले बालों पर स्नेह से हाथ फेरती यशोदा को अब व्यथित करने लगी थीं वो सूनी आंखें जो मथुरा के कारागार में कृष्ण का रास्ता देखती होंगी। हर वो सांस जो मुक्ति के लिए कृष्ण के नाम का जाप करती होगी। बाहर नंद के पास खड़ी उनकी बाट जोहती कातर भीड़ जो कान्हा को मथुरा जाने देने की उनकी आज्ञा के लिए आतुर होगी। बहुत भारी मन से उन्होंने कृष्ण को भेजने का निर्णय ले ही लिया। यशोदा ने अपने आंचल से कान्हा के मुंह पर लगा मक्खन पोंछा और आखिरी बार उन्हें सीने से लगा लिया। फिर उनकी ओर पीठ कर ली ताकि उनका जाना देख न सकें। नंद और गोकुल वासियों को आखिरी बार उनकी आवाज सुनाई दी, जाओ कृष्ण, मथुरा जाने की आज्ञा दी तुम्हें। और अंततः कृष्ण चले गए इतिहास का नया अध्याय लिखने। यशोदा की धड़कनें थम गईं, पर ममतामयी आंखें उनके इंतजार में खुली रह गईं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।